गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित तोमर लेके हाजिर हूँ सुबह के सवाल जो बने हैं कल रात तक की सुर्खियों से। आज तारीख है 2 सितंबर 2020। दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, फिर चाहे आप बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, पुलिस, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके पूछा जाता है, तो आप एकदम सही जगह पर हो। दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले लेते हैं हम कल के सेशन का अभ्यास प्रश्न। कल के सेशन का जो अभ्यास प्रश्न था वो इस तरह से था, किस देश ने 2020 टोक्यो आयोजकों को ओलंपिक मशाल सौंपी है। तो दोस्तों, जो ओलंपिक मशाल सौंपी है वो सौंपी है ग्रीस देश ने। इस सवाल का राइट आंसर होगा ग्रीस देश ने। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ और लेते हैं आज का सेशन का पहला सवाल। दोस्तों, आज के सेशन का पहला सवाल है, किस राज्य की सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की है। तो दोस्तों, मेजर ध्यानचंद विजय पथ की जो शुरुआत की है वो की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। क्या है ये मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना, आइए विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत जो प्रदेश सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार है, वो 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घर तक पक्के रोड बनवाएगी, पक्की सड़क बनवाएगी। ठीक है दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत इन खिलाड़ियों की श्रेणी में भुवनेश्वर कुमार हैं, प्रवीण कुमार हैं, पीयूष चावला हैं और कबड्डी खिलाड़ी अभिषेक ठाकुर हैं। तो इस तरह से कई सारे खिलाड़ी, इसमें 19 खिलाड़ी इस योजना के अंतर्गत शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है, FIDE ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के फाइनल मैच का विजेता किसे घोषित किया गया है। तो दोस्तों, फाइनल मैच का जो विजेता घोषित किया गया है वो किया गया है भारत को। क्या है ये पूरा मामला, आइए विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, FIDE ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के संयुक्त विजेता भारत और रूस देश बने हैं, यानी भारत और रूस दोनों विजेता बने हैं, संयुक्त विजेता। अब ऐसा हुआ क्योंकि दोनों ही संयुक्त विजेता बनाने पड़े। देखिए, विश्व शतरंज शासी निकाय ने मैच में कम से कम 2 बार गेम इंटरनेट कनेक्टिविटी के इशू के कारण दोनों देशों को फाइनलिस्ट घोषित किया गया। मतलब इसमें हुआ क्या कि ऑनलाइन था ये मैच और इसमें कनेक्टिविटी के चलते दोनों देशों को विजेता घोषित करना पड़ा। ठीक है दोस्तों, इस ऑनलाइन टूर्नामेंट में करीबन 163 देशों ने हिस्सा लिया था। पहली बार FIDE ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड ऑनलाइन आयोजन कराया है इसने। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य में 31 अक्टूबर से सी प्लेन सेवा शुरू होगी। तो दोस्तों, गुजरात राज्य में होगी सी प्लेन सेवा शुरू। क्या है ये पूरा मामला, आइए विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, गुजरात राज्य में 31 अक्टूबर से अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से गुजरात के केवडिया के स्टैचू ऑफ यूनिटी तक सी प्लेन सेवा शुरू होगी। यानी साबरमती रिवर फ्रंट से गुजरात के स्टैचू ऑफ लिबर्टी तक, ठीक है दोस्तों, ये सेवा शुरू होगी। स्पाइस जेट एयरलाइंस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर गुजरात राज्य में सी प्लेन सेवा का शुभारंभ करेगी। ठीक है दोस्तों, गुजरात राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं विजय भाई रूपानी और गुजरात राज्य के वर्तमान राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस जिले की एटिकोपाका गुड़िया को मन की बात वार्ता में स्थान मिला है। तो दोस्तों, ये गुड़िया थी विशाखापट्टनम जिले की गुड़िया। ठीक है दोस्तों, क्या है ये पूरा मामला, आइए विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जो मन की बात कार्यक्रम हुआ था उनका रविवार को, उसमें विशाखापट्टनम जिले की एटिकोपाका गुड़िया का जिक्र किया। उन्होंने मन की बात कार्यक्रम में एटिकोपाका खिलौने को वर्तमान महामारी की स्थिति में बच्चों में रचनात्मकता उजागर करने में उपयोगी बताया है। एटिकोपाका आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बरा नदी के किनारे छोटे से गांव में हस्तशिल्पों यानी हाथ से बनाई जाने वाली है। ये जो खिलौना है एटिकोपाका गुड़िया, ये हाथ से बनाया जाने वाला खिलौना है जो कि एटिकोपाका बोम्मालू
नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, किस भारतीय संगठन ने पेंशनरों के लिए पेंशनर्स कॉर्नर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये ऐप लॉन्च किया है CISF ने। क्या है ये पूरा मामला, आइए विस्तार से समझते हैं। दोस्तों केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने कर्मियों के लिए पेंशनर्स कॉर्नर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। CISF ने वन स्टॉप सॉल्यूशन डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके पेंशन भोगियों को पेंशन की सुविधा से अवगत कराने के उद्देश्य से इसे शुरू किया है। इस मोबाइल एप्लीकेशन में इनबिल्ट शिकायत निवारण सुविधा भी उपलब्ध है। इस ऐप में नौक के अवसर पेंशन भोगियों से संबंधित लाभों के बारे में जानकारी दी जाएगी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इस ऐप के जरिए जो पेंशन भोगी हैं वो पता कर सकते हैं कि जी हमारी पेंशन आई है या नहीं आई है। इस ऐप के जरिए अगर उन्हें कोई शिकायत है तो वो अपनी शिकायत भी इस ऐप के जरिए माध्यम से ही कर सकते हैं, और जो भी उनसे संबंधित लाभ होंगे, जो केंद्र सरकार के लाभ होंगे, वो सारे लाभों के बारे में जानकारी इस ऐप पर ही इनको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है, कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु से किस स्थान तक पहली RORO ट्रेन को हरी झंडी दी? तो दोस्तों ये ट्रेन चलेगी बेंगलुरु से सोलापुर के बीच। क्या है इस ट्रेन को चलाने का मुख्य उद्देश्य, आइए जानते हैं। दोस्तों कर्नाटक राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने बेंगलोर से सोलापुर के बीच पहली रोल ऑन रोल ऑफ RORO ट्रेन की शुरुआत की। दक्षिण पश्चिमी रेलवे द्वारा संचालित किए जाने वाले खुले फ्लैट वैगन शामिल हैं। कहने का मतलब ध्यान से समझिए, इस ट्रेन में जो डिब्बे हैं ना वो खुले हुए हैं चारों तरफ से, यानी उसमें बाउंड्री नहीं है, वो खुले हुए डिब्बे हैं जिसमें सामान लादे जाने वाले 42 ट्रक खड़े हो सकते हैं, यानी सामान से भरे हुए ट्रक इस ट्रेन में खड़े हो सकते हैं। RORO सेवा वस्तुओं, खाद्य पदार्थों और छोटे कार्यों में तेजी से परिवहन को सुनिश्चित करने और सड़क दुर्घटना को कम करने, ईंधन की बचत करने में उपयोगी परिवहन सेवा मानी जाती है। यानी कहने का मतलब ये जो है छोटे खाद्य पदार्थों को और छोटी चीज़ों को, सामान को लाने और ले जाने के उद्देश्य से इस ट्रेन की शुरुआत की गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस देश ने भारत के ग्रामीण किसानों के लिए 7 कृषि ऋण मंच एग्रीओटा की शुरुआत की है? तो दोस्तों ये शुरुआत की है UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात ने। क्या है ये पूरी डिटेल से जानते हैं इसको। दोस्तों दुबई मल्टी कमोडिटीज सेंटर ने भारत में लाखों ग्रामीण किसानों के लिए प्रौद्योगिकी संचालित एग्री कमोडिटी ट्रेडिंग पहल एग्रीओटा ई-मार्केट पहल की शुरुआत की। इसी ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म का उद्देश्य भारत के किसानों और UAE के खाद्य उद्योगों के बीच के अंतर को कम करना है। एग्रीओटा प्लेटफॉर्म UAE के संपूर्ण खाद्य उद्योग कंपनियों, व्यापारियों और थोक व्यापारियों को किसानों से सीधे तौर पर जोड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और दोस्तों अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसने फार्मूला 1 बेल्जियम ग्रैंड प्रीमियम 2020 का खिताब जीता है? देखिए एक फार्मूला 1 रेस होती है जो कहाँ हुई इस बार, बेल्जियम में होती रहती हैं, ये सीज़न में कई सारी रेस होती हैं, तो ये कहाँ हुई, बेल्जियम में। इसका 2020 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों जहाँ बात रेस की है ना वहाँ नाम लुइस हैमिल्टन है। लुइस हैमिल्टन ने जीता ये खिताब। क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों लुइस हैमिल्टन ने फार्मूला 1 बेल्जियम ग्रैंड प्रीमियम 2020 सीजन में अपनी 5वीं रेस जीती। ये इनकी 5वीं रेस थी दोस्तों। बेल्जियम ग्रैंड प्रीमियम 2020 रेस में वोल्टारी बोल्टास दूसरे स्थान पर रहे, जबकि मैक्स वर्स्टापेन तीसरे स्थान पर कायम रहे। लुइस हैमिल्टन जो है वो रेसिंग में सर्वाधिक रिकॉर्ड को पूरा करने में सिर्फ 2 जीत कम है, यानी वो अगर 2 जीत और कर लेते हैं तो वो जो विश्व रिकॉर्ड है उस तक पहुंच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है, तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किए जाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किए जाने वाले जो पहले खिलाड़ी हैं वो बने हैं सत्येंद्र सिंह लोहिया। ठीक है दोस्तों, क्या है ये पूरा मामला, आइए विस्तार से जानते हैं।
दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य के पैरा तैराक, ये एक तैराक हैं जिनका क्या नाम है, सत्येंद्र सिंह लोहिया। तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड जीतने वाले देश के पहले दिव्यांग खिलाड़ी हैं। दोस्तों ये दिव्यांग खिलाड़ी हैं। उन्होंने 11 घंटे 34 मिनट में अमेरिका के 42 किलोमीटर कैटरीना चैनल को पार करके एशिया के सबसे तेज तैराक बने। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने सत्येंद्र को भारत के सर्वश्रेष्ठ स्पोर्ट पर्सन राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न है, विश्व में कौन सा देश प्रति महीने के औसत वेतन के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा? तो दोस्तों प्रति महीने के औसत मामले में वेतन का शीर्ष स्थान, ध्यान से समझिए। जैसे देखिए जितने भी एम्प्लॉयड होते हैं देश में, पर मंथ उनकी कुछ सैलरी होती है सभी की। तो दोस्तों जो औसत सैलरी अगर हम निकालें, यानी टोटल सैलरी अगर हम निकालें, यानी जितना उन पे खर्च होता है उसको हम डिवाइड कर दें जो टोटल वर्कर, जो टोटल जॉब करते हैं उनसे, तो औसत सैलरी आ जाएगी। जो औसत सैलरी होती है पर मंथ की, उस सैलरी में कौन सा देश सर्वाधिक रहा है, यानी सबसे ज़्यादा कहने का मतलब सैलरी किस देश के नागरिकों को मिलती है, तो उस देश में जो अव्वल शीर्ष पर रहा है वो रहा है स्विट्जरलैंड। ठीक है दोस्तों, स्विट्जरलैंड रहा है शीर्ष पर उसमें। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब बढ़ते हैं आज की इंपॉर्टेंट बुक्स की तरफ। आज की इंपॉर्टेंट बुक्स में पहली बुक है अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है जो लिखी है मारिया शारापोवा। मारिया शारापोवा आप जानते हो कौन है? अगर आप जानते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं मारिया शारापोवा कौन है। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा है आपका ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर, जो लिखी है सुशील कुमार ने। ठीक है दोस्तों, ये आज की महत्वपूर्ण किताब है। और आज का अभ्यास प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2020 में भारत किस स्थान पर आता है? आपके ऑप्शन है 87, 122, 144 और 12। आपका जो भी राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिख भेजें। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के रहिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए।